सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति नाना, जहाँ जति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उपस्थित सतगुरुदेव भगवान भगवत चरणा प्रेमी सज्जनों, अवध की ललाट पर रखते हुए नित्य राम में प्रविष्ट श्री सीताराम जी महाराज हैं। सदा विराजमान अंजनी नंदन पवन पुत्र बलवंत श्री राम कथा रसिक पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इस रामचरितमानस का अधिरचिता प्रणीता ग्रभूता पुदपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रातः स्मरणीय श्री साकेतवासी बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ध्यान मूर्ति संत शिरोमणि श्री गुरुदेव भगवान साहित्री श्री चरतों को चरतार्थ करने वाली जगत जैसी माता अनुसुईया के अंचल पर चलने वाली जगत की पूजनीय वंदनीय अर्चनीय माताएं मानो उपस्थित सभी सम्मानित सभी राम कथा सभी श्रोता समाज, मंच पर उपस्थित समस्त कलाकार बंधु,
इस रुद्र प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ के समस्त कमेटी के एवं पदाधिकारी गण, भगवान की पावन अयोध्या की मर्यादा को रखते हुए इस व्यासपीठ से जहां से बैठ करके भगवान की चर्चा को गुणवादन करूं, आप सभी बैठ करके श्रवण कर रहे इस व्यासपीठ से सभी राम भक्तों की अवध की पावन ललाट पर रखते हुए बाबा भूत भावन भोलेनाथ की चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई करते हुए और इस बाबा की चरणों में वंदन करते हुए मानस में बड़ी सुंदर आभा बैठो कि परमात्मा की पावन ऐसी कृपा हुआ है, ऐसा सहयोग मिला है। इस अवसर को हम सबों की बड़ी सौभाग्य है। कल अचानक मुझे एक कारणवश आप सबों से मैं भी खेद हूं। मैं भरसक बहुत प्रयास किया कि कथा मंच पर कल आ जाऊं। एक स्वाभाविक पटना जिला के आप ही सबको क्षेत्र अंतर्गत में एक थाना मठ है। अचानक इससे आश्रम की दुर्घटना हुई कुछ पुजारी महंत जी का, इसलिए हम सभी वहां जाकर के उनकी सारी दाह संस्कार इत्यादि हम लोग किए। समय काफी लग गया, इसलिए मैंने आप यज्ञ समितियों को निर्देश दिए कि व्यासपीठ की मर्यादा है कि भगवान की कथा हो, वो चर्चा हो, आरती होना चाहिए। और सुबह जैसे ही सब चीज को निपटा करके मैंने इस यज्ञ स्थल पर आप सबों के पधारे, मैं उस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों के द्वारा हम यज्ञ समितियों से सारे सबों से आप सबों से खेद कहते हुए आइए मानस की हम सबों की सुंदर रहस्य में दर्शन करें। और मंच पर उपस्थित हमारे राकेश जी हैं, आप सबों के क्षेत्र के बालक हैं और वार्ड पार्षद भी और शिष्य भी हैं, हत्या काल के हैं, बहुत अच्छे भी संगीत का भी लय स्वर है। मैं कथा के बाद आप सबों के दरमियान में इनके द्वारा से भजन भी आप सभी श्रवण करेंगे। और हत्याकांड से मुझे काफी लगाव और प्रेम आज भी है और बरकरार भी रहेगा, इसलिए आइए हम सभी मानस की ओर दर्शन करते हैं। जैसा समय के अनुसार आप सबों का दो बार भाव से हम लोग कीर्तन को गाएंगे। तत्व पहचान जैसी मानस को हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलो श्री हनुमंतलाल जी महाराज के सीताराम राम राम रज राम 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 सीताराम राम राम रज राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम रज राम 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 रज राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 राज राम 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 राज राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राज राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम
राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हम सबों की मानस में दर्शन कर रहे हैं। समस्त देवता बैठकर विचार कर रहे हैं। पृथ्वी माँ सहित गौ माँ, मुझे अत्यताइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वैकुंठ में भगवान समस्त देवतागण किसी ने कह रहा है क्षीरसागर है, वैकुंठ में है। ए लड़कन सब पीछे करवाइए नहीं सकते तो लोग सब पीछे बैठ जाओ, अच्छा लगेगा देखने में। भगवान विचार करने लगे। भूत भावन भोलेनाथ से कहें कि सब लोगों ने देवता कहें कि हे सरकार, भोले बाबा ने एक निवेदन किया उस समाज में बैठकर कि मैं भी आप सबों से कुछ कहना चाहता हूं। परमात्मा कहाँ नहीं है? भी ऐसे कर रहा है तुम्हारा परमात्मा की ऐसी प्रेरणा। भगवान भोले बाबा एक ही बात मानस में बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। हे देवगणों, परमात्मा है कहां नहीं? भगवान सब जगह वास करते हैं। हमें आप परमात्मा को बुलाने लायक, हमें आप परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी कहीं चले आएंगे। हे देवताओं, क्षीरसागर वैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भाव से हमें परमात्मा की यह पुकारा जाए तो भगवान चले आएंगे। सभी देवताओं के जैसे भोले बाबा ने विचार करके रखे, सब लोगों ने कहा मोर वचन सबकी मनमाना, साधु साधु कहीं ब्रह्म बखाना। जैसे भोले बाबा ने बात को रखे, सबको अच्छा लगा, समाज को भी अच्छा लगा। सब लोगों को विचार से एक ही लगा कि नहीं, आप भोले बाबा जो बोले वो सत्य बोले। क्या हो रहा है? भोले बाबा ने सभी को विचार करके एक ही बात कहा। देवता लोग विचार किए, भोले बाबा क्या करना चाहिए? आपकी अध्यक्षता में हम लोग जैसे आप कहेंगे ना, हम लोग वही करेंगे। भोले बाबा ने कहा कुछ मत कीजिए, आप सभी भगवान को यह पर बैठकर आस्तुति किया जाए। भाव से भगवान की पुकारा जाएगा ना तो परमात्मा सब जगह वास करते हैं, कण कण में। अगर प्रेम से जिसने भगवान को बुलाया है, भगवान चले आए हैं दौड़ करके। इस जीवन में भी लास्ट पंक्तियों में आप उस गॉड को याद करते हैं। जब सब काम बिगड़ जाता है तो हमें उस परमात्मा को याद करते हैं कि हे परमात्मा, आप तू ही रक्षा कर। दुनिया के कोई सहारा नहीं है, उस गॉड को कृपा करके भगवान को आगे करके सहारे। जब दुनिया को खूब सब चीज छूट जाता है, संसार में किसी को कोई भरोसा नहीं करता है तो परमात्मा पर, उसी प्रकार से परमात्मा पर भरोसा करेंगे तो जीवन में परमात्मा आपको जरूर रक्षा करेंगे।
उसलिए समस्त देवताओं ने कहा क्या करना पड़ेगा, आप प्रभु बताइए। बोले कुछ नहीं, हम लोग भाव से भगवान की आस्तुति करेंगे। आइए, भगवान की जिसे याद होगा भाव के साथ हम लोग आस्तुति करेंगे। भगवान की आस्तुति कर कर देवता लोग ये विचार करें, भगवान भी उसी भाव से प्रकट करते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखते हैं, भाव के साथ सभी देवताओं आस्तुति करने लगे, सावधान हो गए। सबको भोले बाबा ने कहा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा भी कपट मन में मत रख कर की आस्तुति करना। पूजा करने से पहले एकदम उदारता अपने आप से भाव करके गोविंद को बाबा ने लिखते हैं मानस में, जैसे हाथ जोड़ करके सभी लोगों ने आस्तुति करना प्रारंभ किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पालम भगवंता गौरी जय हितकारी। पालनी सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिमत ज्योति तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। गुण गण गावई जयति सचिदानंदा। जय श्री उदाई त्रिभुज बराई संत सहाय न दूजा। सो कथौ आधारी चिंत हमारी जानी भक्ति न पूजा। जो भव भंजन मुनि मन रंजन रंजन विकृति बरूथा। मैं बच ब्रह्मवाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरधूथा। शारद सुशीलेशा ऋषयेशा जा कहूँ कोई न जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ कवि भगवान। गौमारी धुरंधर सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नाथ पद जा। जान समय सुर भूमि सुने जानी समय सुर भूमि सुने वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर हुए हरहु शोक संदर। जैसे भगवान की आस्तुति हुआ समस्त देवताओं लोग सावधान हो गए। बाबा ने कहते हैं जनी दर पहुनी सीधी सरेसा तुम्हारी लागी दर हुनर जनी डर पहुनी सीधी सरेसा तुम्हारे लागी दर हुनर बेसा।
अंसन सहित मनु अवतार, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। अंसन सहित मनुष्य अवतारा, लेहे दिन वंश उजारा। जनि डर पाओ मुनि सीधी सरेसा, तुम्हारे लागी डरहु नर भेषा। भगवान की आस्तुति करने के बाद तुरंत आकाशवाणी हुआ, जनि डर पाहु और सीधी सरेसा। हे देवगणों, आप लोग डरिए मत। जैसे आस्तुति हुआ, जैसे सुने कि आप लोग डरिए मत, मैं तुरंत अवतार लेकर आ रहा हूं। तुम्हारी लाग धरहु नर भेषा। हे देवगणों, हे देवता, आप लोगों के कारण मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आ रहा हूं। इन राक्षसों से, अत्याचारियों से आप लोग जो डर रहे हैं ना, मैं उसी को भार समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए तुरंत मैं मनुष्य का रूप में लेकर आ रहा हूं। और मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, अपने चारों भाइयों के साथ आऊंगा। अंसन सहित मनुज अवतार, अपने भाइयों के साथ आएंगे कि जिनकी जहां आवश्यकता लगेगा, अगर संसार में उस पापियों को मारने में मुझे भरत की जरूरत पड़ेगा तो भरत मारेंगे, अगर लक्ष्मण की जरूरत हुआ तो लक्ष्मण मारेंगे, अगर शत्रुघ्न की आवश्यकता लगेगा तो शत्रुघ्न को, इसमें कहूं कमी नहीं छोड़ेंगे। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहे दीन रघुवंश उजारा। मैं रघुवंश क्षत्रियों में जन्म लेकर आ रहा हूं। सभी देवता सुन रहे हैं। और महाराज, आप लोग थोड़ा सा भी डरिए मत। कश्यप अदिति महातप कीना। देवताओं को भगवान आकाशवाणी से संतुष्ट करा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि सचमुच में नहीं। सब लोगों ने सावधान होकर सुने उस बात को। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं कि मैं आ रहा हूं आप ही के, हम पूर्व जन्म में वरदान भी दिया हूं, ऐसा कुछ। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनके मैं पूरब वर दीना। पूर्व में मैंने वरदान दिया हूं और उसको सत्य करने के लिए मैं मनुष्य का शरीर लेकर आता हूं। कश्यप अदिति मुझे बहुत तपस्या किया है। कश्यप अदिति की इतने वर में इतनी तपस्या हुआ कि शरीर में दिया का लग दिया। उनकी कुछ दिखाई नहीं देता था, दीका का काम है, मट्टी से टोप दिया। कुछ समय जब बीत गया तो परमात्मा का प्रेरणा हुआ, भगवान आए और बोले, मनु जी आपको क्या चाहिए? आप इतनी घोर तप कर रहे हैं, क्या कारण बस? बोले सरकार आपका दर्शन हो, आप मांगिए, जो चाहेंगे आप मांग सकते हैं। बोले सरकार हम तो अबोध हैं, आप ही जो कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए, अगर मांगने से कुछ थोड़ी मिलेगा। मैं तो आपको आराध्य कर रहा था, मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन हो गया। मनु जी बहुत सावधान होकर के कुछ मांगे। आज के डेट में विपरीत भगवान आ जाए, बोले मांगो क्या चाहिए, तो सीधे कहेगा मुझे धन दे दीजिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, इतना धन दे दो।
कि अब मैं कहूँ सोए रहे ऐसी पर इतना पैसा पर सोए। अब उसे पता नहीं है कि धन मिल जाएगा तो कितना बैंक में परेशान होगा, इस बैंक से उस बैंक करने में कितनी अशांतियां जीवन में पैदा होगा, अब भगवान ही जानेंगे। पैसा वाले को देखिएगा नींद नहीं आता है, दावा खाकर सोता है। उसके जीवन में शांति नहीं मिलेगा। उसको जंगल में सुला देंगे तो थोड़ी रखे जी सो जाएगा। बाप रे बाप, हलवाई मार के लगे चल जाए, सीधे नहीं। भगवान सीधे बोले, मनु जी ने बड़ा सावधान से भगवान से कुछ मांगे हैं। बोले सरकार मैं तो अबोध हूँ, बालक हूँ, मुझे ज्ञान ही कहाँ है। आप जो कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए। भगवान ने कहा मनु जी नहीं, आप मांगिए। भगवान बोले अगर मांगने से आपको मिल जाएगा मुझे, बोले मिल जाएगा मनु जी, आप मांगिए मैं प्रसन्न हूं। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ चाहिए क्यों नहीं, आप मांगिए, मैं आपसे मांगने के लिए कर रहा हूं। अगर ज्यादा आप उत्साहित ही अगर देना चाहते हैं तो आप सरकार मेरे पुत्र रूप में आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आपके जैसा मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, यही आपसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं चाहिए। बोले ये क्या हुआ? नहीं महाराज, मैं आपसे यही, मनु जी ने एक ही कहा बस सिर्फ आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान को विवश में पड़ गए। अब मेरे जैसे होम सकल के तो हम ही आएंगे ना, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। भले कहते कि आपके जैसे शरीर वाले मुझे चाहिए तो भगवान अनेक ब्रांड है, अब उसमें से किसी को भेज देते। अब बोले कि स्वयं आपके जैसे चेहरे आपको चाहिए, उसके लिए तो हमें स्वयं आना पड़ेगा। और भगवान ने वचन बदलते हैं, बोले ठीक है आज तू एकदम मैं आऊंगा। मनु जी आप तो बहुत तपस्या कर लिए। भगवान बोले सरकार, इसके बाद साथ में उनकी शत्रुपा उनकी पत्नी थी। भगवान पत्नी से भी जाकर बोले कि आप क्या मांगना चाहते हैं। मनु जी इतने तेज तो पत्नी का कम तेज है। बोले सरकार जो पतिदेव मांगे हैं मैं भी वही चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा लीजिए। जो पति मांगे हैं मैं भी वही अनुकरण आपसे करना हो, मैं आपसे कुछ विशेष नहीं मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा। और मनु जी की पत्नी जो बोली कि प्रभु मैं वास्तव में पुत्र के रूप में मैं चाहता हूं। मैं आपको इतना भी सुना हूं कि आप वरदान देते हैं, बाकी आप पिता भी बनकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपका वही देखना चाहता हूं छवि जो घर में सबके लालने पालने में रहते हैं। आप नारायण के रूप में मत आइएगा, मेरे पुत्र के रूप में आइएगा। भगवान ने कहा वही होगा, आज तो मैं जा रहा हूं, बिल्कुल आएगा। उसी को सत्य करने के लिए बाबा ने देवताओं से विश्वास दिलाते हैं। अगर किसी इंसान को विश्वास दिलाना है कि भाई सत्य में मेरी बात सुनो, जीवनी की कथा है, ये पूर्व जन्म में मेरा इस प्रकार से घटा है और ये देवतागणों ने इसलिए कराऊं कश्यप आदित्य महातप की नाम। कश्यप आदित्य इतना तपस्या किया है कि मैं पूर्व जन्म में वरदान दिया हूं। वो किस रूप में और कहां आएंगे भगवान ये भी देवताओं को बता दिए। मेरा जन्म होगा तो कहां होगा। ती दशरथ कौशल्या रूपा, मैं जिनके घर में जन्म लेकर आने वाला हूं ती दशरथ होंगे और मैं कौशल्या का बेटा बनकर के आऊंगा। कौशल पूर्व प्रगति नर होगा, मैं अयोध्या में जन्म लेकर आऊंगा। महाराज मनु जी ने जाकर के पूर्व जन्म में दशरथ बनते हैं और वही शत्रुपा कौशल्या बनती है।
इस लंबी कथा है कौशल्या और महाराज दशरथ को रावण को पहले से भी पता था कि मैं कौशल्या का ही पुत्र से मुझे मृत्यु का कारण होगा। रावण ने एक बार विचार किया लंका में बैठ करके, जब उस समय महाराज दशरथ का विवाह नहीं हुआ था कि कौशल्या का विवाह होगा दशरथ से, तब तो मेरा मृत्यु का कारण होगा। मैं ऐसा कर सकता हूं कि महाराज दशरथ का विवाह होने ही नहीं दूंगा। ये महाराज रावण का सोच हुआ। महाराज दशरथ एक समय क्या था कि सरजुग में नाय पर चढ़कर के जल विहार करते थे। जैसे महाराज राजाओं जाकर जाएंगे तो झिंझरी खेलते थे। रावण ने विचार किया कि महाराज दशरथ को क्यों ना सरजुग नदियों में डुबा डाले, समाप्त कर दिया। क्यों कि ब्रह्मा जी को बुलाकर नारद ने कहा कि सत्य में बताओ कि विवाह यह दशरथ और कौशल्या का होगा। बोले कि फलना डेट में फलना तारीख में विवाह हो जाएगा। मुहूर्त निकाल कर, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे को जीवन को यह सारे को सब चीज का समय फिक्स कर दिए हैं। आप जितना परेशान करना चाहते हैं परेशान होइए। आप दुनिया में सब जगह खोजिए जहां भाभी ने लिखा गया है उसको कोई काटना नहीं है। ब्रह्मा जी बोले रावण ये सब लिखा हुआ है, ये मिटने वाला नहीं है। रावण ने अहंकारी था। अहंकार जिस व्यक्ति को जीवन में आ जाएगा ना, वो कुछ विकास नहीं कर पाएगा, उसकी जीवन वहीं से समाप्त हो जाएगा। और उसकी अहंकार के कारण से रावण का सब कुछ चौपट हो गया और कोई कारण नहीं बचा। रावण ने क्या किया कि महाराज अहंकार बस बोला कि महाराज ब्रह्मा जी आपकी रेखा को मैं मिटा दूंगा, देख लीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा रेखा नहीं मिट सकता है रावण, तुम संसार से मिट सकते हो, मेरी रेखा नहीं मिट सकता। रावण ने उस बात के अहंकार से चलाया सोचकर, तुरंत जाकर के महाराज तुरंत जाकर किया क्या, सबसे पहले कौशल नरेश जाकर के कौशल्या को हरण कर दिया। ऐसी कुछ प्रमाण मिलता है महाराज। और यह दशरथ को उस नाय विहार करते थे तो जाकर पलट दिया मगरमच्छ बनकर। बाकी राजा लोग बड़ी मलाह जो चौबतूर होते हैं, नाय जैसे उड़ा राजा दशरथ जी इस तरफ कूद गया। कूदने के बाद परमात्मा की प्रेरणा ऐसा लीला हुआ, इतनी धार था उसमें तेज की बह गए। धार के तेज से बहने से बहुत काफी दूर चले गए। एक बालू की रेत पर जाकर के महाराज दशरथ बेहोश पड़े हुए थे। बेहोश पड़ने के बाद वो संयोग और युग बनने लगा। रावण ने कौशल्या को हरण कर करके एक रेखवा नाम की मछली समुद्र में रहा करती थी उसे सौंप दिया। बोला कि अगर इस बक्सा में बंद कर करके रावण ने जाकर सौंप दिया और बोला कि अगर मैं जब तक नहीं आए जब तक यह देना बक्सा किसी को मत। बोले ठीक है, ये आपकी अमानत में आपको दे दूंगा। उन्हें पता नहीं था कि इस बक्सा में है क्या। जब इस संयोग जब जुटा तो ब्रह्मा जी पतरा उघार के देखने लगे, करी आज तो विवाह है। और ब्रह्मा जी विचार किए कि महाराज कौशल्या ये रेखवा नाम की मछली पर यहाँ बक्सा में बंद है और महाराज दशरथ ये तो बालू की रेत पर बेहोश पड़े हुए हैं, ये तो बड़ा संयोग गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी ब्रह्मलोक से आए और महाराज दशरथ को किसी प्रकार से उठा करके होश में लाकर लाए।
ले आने के बाद दशरथ को उस जगह लेकर आए जहां रेखवा नाम की मछली थी और स्वयं रावण ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाया और रावण का भेष बना करके उस मछली से मांगे वो बक्सा ला कर दीजिए। भाई तो स्वाभाविक उस शक्ल में आएंगे तो हम तो दे ही देंगे ना। उस वैदिक मंत्रों के द्वारा कम समय में विवाह करा करके और फिर बक्सा में दोनों आदमी को बंद करके दे दिए, ले जाओ ये रख दीजिएगा, अगर मैं ही आऊंगा तो दीजिएगा। ये ठीक है। रावण का समय जब व्यतीत हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा, बोला महाराज आपका लेखनी तो मैं मिटा दी। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मेरा लेखनी मिट नहीं सकता है रावण। ये पत्रा में देखो लिखा हुआ है भाभी जो है ना विवाह हो गया। ये कैसे? महाराज मैंने तो हरण किया हूं। बोले कि हाँ ठीक है, मेरा पत्रा बता रहा है कि विवाह हो गया। रावण वहां से क्रोध में आया, ब्रह्मा जी भी वहां से आ गए, क्योंकि रावण अत्याचारी है, जो निश्चल प्राणी होते हैं। बोले कि इसी समय ये तो युद्ध कर करके महाराज समाप्त कर डालेगा, मार डालेगा। तुरंत वहां से चले आए और जैसे मछली से मांगे तो बोले कि अभी तो आप आकर मांगे हैं और फिर आप मांग रहे। रावण तुरंत भयभीत हो गया, अरे अभी तो हमने मांगा ही नहीं, पहली बार आया। नहीं महाराज झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? बक्सा खोल के देखा तो महाराज कौशल्या और महाराज दशरथ दोनों आ गए। ये कैसे हो गया? अचंभा। बोले आपने किसी को बक्सा दिया? महाराज आपने आप बक्सा मांगा, हमने दिया था, आप ही को तो दिया। रावण ने चंद्रहास तलवार निकालने लगा। तुरंत ब्रह्मा जी बोल दिए क्या इसी कौशल्या के पुत्र से तुम्हारा मृत्यु का कारण है? तो क्या परमात्मा अभी प्रकट नहीं हो जाएंगे क्या रावण? अभी भी तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। तुम मरना चाहते हो तो अभी भी कौशल्या को मरना और दशरथ को चाहते हो तो भगवान को प्रकट होने में कुछ समय लगेगा क्या? ब्रह्मा जी वहां से रावण से मुक्त करा करके महाराज कौशल्या को अपने पिता के घर भेजे और महाराज दशरथ को अयोध्या भेजे। फिर विधिवत महाराज दशरथ का विवाह हुआ जो परंपराओं के अनुसार से। उसीलिए भगवान ने आदेश सभी देवताओं को कहे कि मैं दशरथ के घर में अवतार लेकर के मैं आ रहा हूं, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। रघुकुल तिलक के चार, मैं रघुकुल तिलक में ही भाइयों के साथ, चारों भाइयों के साथ आऊंगा। अंशन सहित मनुज अवतार, मैं चारों भाइयों के साथ आऊंगा। रघुकुल तिलक के चार, और वही भी नहीं, नारद वचन सत्य सब करहूं। महाराज नारद जी भी तो मुझे श्राप दिए हैं, मैं उसको भी सत्य करने के लिए मैं अवतार लेकर आ रहा हूं, आप लोग डरिए मत। भगवान ने इतने आकाशवाणियों से जब समझाए समस्त लोग समझ गए। नारद जी को श्राप को जैसे बताए कि नारद जी मुझे श्राप दिए हैं, उसे भी सत्य करना है। हे देवगणों आप सभी जाइए, ब्रह्मा जी के द्वारा जो निर्देश हो रहा है आप सभी उससे पालन कीजिए और कुछ समय की आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आएंगे। भगवान ने क्या क्या करे, आप आतताइयों से, राक्षसों से बच करके रहिए। भगवान ने आदेश दिए उससे लड़िए मत। अब जो बदमाश है, जो इंसान आपस में लड़ा करते हैं, अब उससे आपको तो इंसान को बच कर तो ही चलना है। अगर मैं उससे युद्ध करने लगे, उससे मार करने लगे तो कितना दिन झगड़ा करते चलेंगे। भगवान ने आदेश दिया कि आप सभी जाइए
किसी बंदर बन जाइए, किसी गैया बन जाइए, माने किसी तरह से आप सभी को जीवन को निर्वाह कीजिए। कब तक? जब तक मेरी अवतार नहीं हो जाता है। और भगवान इतने कहकर के वहां से विलीन हो जाते हैं। भगवान को समस्त देवताओं नारद जी से बोले कि आप जाकर के, ब्रह्मा जी सभी को बोले हैं, गए देव सब निज निज धाम। सभी देवताओं अपने अपने धाम के लिए ब्रह्मा जी के अनुसार सबको आदेश देने लगे कि आप लोग अब जाइए। आप लोगों ने सुना ना कि भगवान के अवतार होने रहे। पृथ्वी माँ बोली हाँ हमने सुन लिया, अब मैं जाऊंगा। बाबा ने कहते हैं गए उधार सब निज निज धाम, भूमि सहित मन करे विश्राम। जो कुछ आयुष ब्रह्म देना, जो कुछ आदेश हम सभी ब्रह्मा जी को मिला है, हमें स्वीकार कर करके आदेश हो जाना है। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दे दिया कि आप लोग जाइए भगवान के निज धाम से। आप सभी को वानर भालू बन करके, गैया बन करके, बछड़ी बन करके आप सभी भगवान के लिए अवतार के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। भगवान उसके लिए प्रतीक्षा कराने की आप सभी जाइए निर्भय होकर के। इसमें लेस मात्र के नहीं सोचना है। सब लोग अपने अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। भगवान शिव कैलाश पर हुआ। तो यह सभा जब कैलाश पर ही हो रहा है तो हम लोग तो यही रह जाएंगे ना। भगवान शिव पार्वती मैया से निवेदन किए कि हे पार्वती, सब लोग देवता तो चले गए, अब हमें भी भगवान की सेवा में जाना है। बोले तो अब हम भी किसी तरह से बंदर भालू बन करके हम भी तो भगवान की सेवा करने जाएंगे। ये मंत्र लागू तो सब पर होता है, पर उपदेश कुशल होते रहे। ये तो नहीं है कि हम उपदेश दे रहे हैं और उसको लागू नहीं कर रहे हैं। नहीं, उपदेश का मतलब वही हुआ, पहले हम लागू करेंगे तब दूसरे को सुधारेंगे। आज की डेट में अगर बेटा को कहें बेटा 4 बजे उठकर पढ़ो, तो बेटा पढ़ लेगा। हम 10 बजे तक सोए नहीं, पहले हम 4 बजे जगेंगे, तब बेटा को जगाएंगे तो बेटा जगेगा। पहले किसी भी कार्य करने के लिए हमें स्वयं उस कार्य को करना होगा। अब ये नहीं कि उपदेश खाली देंगे, नहीं आप ऐसे कीजिए, तो लागू नहीं हो सकता है। आज की डेट में क्या होता है, पर उपदेश कुशल होते हैं। आज की डेट में उपदेश ही दूसरे के देते हैं, आप ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, और उस व्यक्ति को जीवन में जाकर देखो तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है। जी नहीं, हमें कहते हैं, शास्त्र कहता है हम स्वयं उसे लागू करें तब दूसरे को कहेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक उस मंत्र का आपका काम कर जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका मंत्र उस लागू नहीं हो सकता है। इसलिए देवता सब लोग जब चले गए तो भगवान एक ही बात बोले पार्वती से कि हे पार्वती, ये मंत्र लागू हम पर भी तो होता है ना। भगवान ब्रह्मा जी सबके लिए तो एक समान का है ना, कि मेरे लिए विशेष तो कुछ नहीं है। इसलिए मुझे भी इच्छा है कि भगवान की सेवा करें, भगवान की ऐसी भाव करें, तो हम बंदर बनकर के भगवान के सानिध्य रहना चाहते हैं। इसलिए कि स्वयं भगवान के शरीर रूप में भगवान कहेंगे हनुमान चालीसा में, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान स्वयं 11वां अवतार में स्वयं भगवान शिव बनकर उतरा है, बंदर के रूप में भगवान ने प्रकट हुए। तो बोले कि आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे।
ये आपका लागू हुआ तो ये मंत्र तो हम भी हुए थे, हम पर भी तो लागू होगा। बोले हाँ ये बात सत्य है। बोले सरकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। बोले क्या दादा, हम ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना चाहते हैं तो क्या पत्नी रहेगी तो ब्रह्मचर्य जीवन को पालन होगा? ये नहीं हो सकता है। बोले नहीं सरकार मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपका कोई बाधक नहीं बनूंगा सेवा में, मैं आपका सहयोग करूंगा। पत्नी का धर्म यही है कि अगर पति की रास्ता पर कोई कांटा भी आ रहा है तो पत्नी का धर्म है कि पति की हर एक पद पर रह करके रक्षा करे, किसी कार्य की बाधक न बने। ये हमारी माता पार्वती बोले कि आपके रूप में क्या हनुमान जी की जन्मजात पूछे, उस समय आदि शक्ति के रूप में स्वयं पार्वती मैया पूंछ बनकर हनुमान जी के समाहित हुई कि मैं आपका पूंछ बनकर रहूंगा, बिना शक्ति का भक्ति नहीं हो सकता है। एक दूसरे की पूरक है, इसलिए माँ शक्ति माँ के रूप में स्वयं पार्वती रूप में पूंछ बनकर के श्री हनुमत लाल जी के सानिध्य में भगवान शिव को गुजार किए। बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए राकेश जी का भजन का आनंद लीजिए, इसके बाद आगे कथा लीजिए। तो आइए चलते हैं भजन की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नागीने में, देख लो मेरे दिल के नागीने में। श्री राम जानकी मेरे सीने में, श्री राम मेरे सीने में। उनको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठ
करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चिदानंद सच्चिदानंद है ऐसे जीने में। सच्चिदानंद ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के सीने में। देख लो मेरे दिल के सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जीना है सबको ये सिखला दिया। अरे भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया। जीना है सबको ये सिखला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया। ऐसी मस्ती ना आहा सागर को पीने में। ऐसी मस्ती ना सागर को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बैठे मेरे सीने में। सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो श्री हनुमान लाल जी महाराज की। भगवान सभी को आदेश देकर के जैसे जाते हैं, अवधपुरी रघुकुल में राम वेद विहीन दशरथी लाओ। महाराज अवधपुरी में महाराज अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज की अयोध्या में पूरी राज्य में खुशियां होने लगा। अयोध्या के राजा हुए और उस प्रकार से महाराज भगवान की प्रतीक्षा की ये लालसा समस्त देवता लोग विचार कर रहे हैं। कुशल्या नारी प्रिय सब आचरण यह पुनीत। महाराज दशरथ की कुशल्या जो प्रिय रानी थे
बड़ी रानी थी, सभी आचरण के साथ पूरी थी, पति अनुकूल प्रेरित। मां कौशल्या में ऐसी पतिव्रता, भगवान के प्रति आस्था था पति के रूप में। देखो कथा सुनिए सर, ध्यान रहिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र। होने कुछ होता है इजा कथा में होने ये भगवान। अरे दादा पूरा एकदम पूरा। पत्नी के क्या होना चाहिए सुन लो। अभी नहीं रोज सब पति के 2 बार सुनाओ। आजकल हस्बैंड बना दिए सब। हस्बैंड जब मन करता है, जब तुम लोग बैंड बजा देती हो, बैंड की तरह बाजते रहो। पत्नी हो तब तो महाराज कहते हैं कौशल्या नारी प्रिय। महाराज दशरथ की कौशल्या प्रिय नारी थी, आज की का प्रिय नहीं होगी। तो आप प्रिय नारी बनिए तब तो आप बन जाते हैं कि हमको हस्बैंड वाइफ कहिए। वाइफ है। अब बताओ तो महाराज ये शास्त्र कहते हैं कि प्रिय नारी कौशल्या आचरण यह अपनी ऐसी हो, नारी का धर्म है कि पति की चेहरे को देखकर भाप जाना कि हमें पति क्या मांग रहे हैं। अगर आपसे पति 1 लोटा पानी मांग दिए तो आप कहेंगे जाइए ना कलवा पी लीजिए, इतना परेशान कहना करते हैं आप। बगले में तो लागल है बेसिंग वगैरह, गिलास भी है, तुरंत आपको कर लीजिए। हमको परेशान दिन भर में लड़के बच्चे खाए बनाने में दिन भर परेशान रहते, आप आते हैं ये क्यों नहीं करेंगे। ये पत्नी का धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म यही है कि पति की चेहरे को भाप जाना। जो हमारी मां कौशल्या के अंदर ऐसा भाव था। मैया कौशल्या आज तक महाराज दशरथ कौशल्या से 1 गिलास पानी को नहीं मांगा, या कोई भी वस्तु को नहीं कहे पति से। पत्नी स्वयं कौशल्या ने देखती थी कि हमारे पति की क्या जरूरत है, भोजन की जरूरत है या पानी की जरूरत है या क्या ये सोना है। वो स्वयं अपने पति की अनुकूल को देख करके भाप जाती। तो यह पत्नी का ये सब धर्म है। ये नहीं कि आज की तरह नहीं, आपके लिए पति ही भगवान का स्वरूप है। भगवान माने कौन? ये हम आप नहीं कि बाबा भी जाइए यज्ञ होगा स्टार्ट देखिएगा, ये बाबा बड़ा कष्ट बारे घर ही सब कुछ बा, आप उपयोग तो करो कम से कम। आप अपने पतिदेव को स्वयं अवहेलना करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह दे, मैं तुरंत उसी बात को विचार कर लूंगा, ये धर्म नहीं है। ये पत्नी का स्वरूप है। अपनी पतिव्रता वही होती है जो पति की वचनों को मानकर जीवन को कल्याण के लिए। ये सब हमारी आचरण पुनित महाराज कौशल्या के अंदर था, भाव था, वात्सल्य था। आज भी हम आप इत्यादि प्रयास करें कि जीवन में ऐसा कुछ माने और ऐसी अनुकूल अपने पति के साथ करें। और पति को भी धर्म है कि हमें पत्नी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। या प्रकार से जीवन में यह हो, ये नहीं कि आवे दारू पी करके आदू डंडा दे दे, जी नहीं। हमें भी धर्म है कि पत्नी से किस प्रकार से संबंधित करें। क्या आप उससे भगवान आपके हैं तो क्या भगवान का काम ही उल्टा नहीं, भगवान को ही प्रस्तुत कैसे आना है। आप लक्ष्मी हैं तो आप नारायण हैं, तो नारायण को लक्ष्मी को किस प्रकार से करना है भाव, ये आपको नारायण को सोचना चाहिए पति लोगों को। ये नहीं उसी का धर्म है वो, आपका भी धर्म उस प्रकार से कहते हैं कि हम नारायण की जैसे प्रस्तुत बने।
अब नारायण आप हैं और काम नारायण का नहीं होगा तो मिलेगा क्या आपका? उल्टा परिणाम होगा। इसलिए आपका भी धर्म है कि हम उस प्रकार से कर करके उसी प्रकार से हम करेंगे, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति प्रेरित किए। और एक पीछे कौन चल रहा है बत्संग हो? कौन आदमी है? बंदर क्या जाने आदि के सवाल कथा का महत्व क्या है? अभी तो बहुत सबसे बड़ा मेरा अवगुण है ये। हम तो यहाँ बहुत सोच सोच के बोलता हूँ कि भाई हमें कोई लाया है तो उसके भी प्रतिष्ठा को आँच ना आए। ये तो बहुत बदमाश बाबा, हथियाकांड से पता कर लीजिएगा, ये बगल में जब कराया हूँ कितनी हम राय से हैं। या विक्रम क्षेत्र में जाइए, मेरा नाम लीजिएगा तो पता चल जाएगा। कथा हो रहा है या लड़ाई चल रहा है? प्रवचन तुम्हारा तो आपका बोलो मन से तो ही। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए भाई हमें कमेटी लाया है तो हम सोचता हूँ उसकी भी प्रतिष्ठा को आज लाए। हमें जीवन में ऐसा बनो, जीवन में काम है मात्र। आप 6-7 दिन के बाद तो काम ही काम है, करते रहो, हम थोड़े मिलेंगे। उसी प्रकार से हमें नारायण बन करके जीवन में बनना। नारायण बन जाएंगे तो जीवन में ऐसे आतात होगा, घर में लक्ष्मी की कभी वृद्धि कम नहीं होगा। लोग कहते हैं बाबा लक्ष्मी का घर में नहीं हो रहा है, आप लक्ष्मी की कदर नहीं करते हो। तो घर में पत्नी है, आपको लक्ष्मी स्वरूप है, आप उस पत्नी को भी धर्म है कि आप जाकर के किस प्रकार से प्रस्तुत करें, हम पत्नी को कैसे रखें, ये आपका कर्तव्य करता है। जिस घर में नारी का आदर हो, जिस घर में सम्मान हो, उसके घर में उठाकर देखना लक्ष्मी की कमी नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र जय। उसी प्रकार से महाराज कौशल्या आश्रम पुनीत थी और भगवान की कृपा हुआ। एक बात सुनिएगा, महाराज दशरथ जी का मित्र थे इंद्र। मानस में लिखता है कि महाराज दशरथ का कभी चिंता ही नहीं हुआ, 3 विवाह कर लिए। एक संतान के लिए उनकी 3 विवाह हो गया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 विवाह किए, कोई उनको कल नहीं कि मेरी पुत्र राज नहीं है। अपनी पुत्र व पूरी अयोध्या की प्रजा को मानती थी कि हमारा ही तो पुत्र है, हमारी तो ही समस्त प्रजा मेरा ही तो पुत्र है। ये मेरा प्रजा खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, और प्रजा दुखी हो तो सबसे बड़ा दुखी। महाराज दशरथ का कभी चिंता का कारण नहीं हुआ। चिंता का कारण होता है, महाराज दशरथ एक बार विचार किए, अपने मित्र से मिलने के लिए गए। तो बड़े व्यक्ति के मित्र कोई साधारण नहीं होगा। महाराज इंद्र से मिलने के लिए गए, उनके मित्र इंद्र थे। गए अयोध्या के मंत्रिमंडलों को रख करके, आप सभी चलाइएगा 2-4 दिन तक, हम आपके पास आएंगे, हम मित्र से मिलकर आ रहे हैं। मित्र के पास गए तो मित्र देखकर बड़ा आनंदित हुए कि बहुत दिनों के बाद महाराज दशरथ मेरे द्वार पर पधारे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति घरे आए तो खुशी होना चाहिए, उसके साथ हम भले हमारी दुश्मन ही क्यों ना आए, बाकी उसके साथ हमें अच्छा प्रस्तुति करना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। ऐसे क्यों? आप उसको आएंगे, दुश्मन भी रहेगा तो क्या भगा देंगे? पानी तो पिलाओगे, तो मुंह फुलाकर क्यों पिलाना चाहते हो? तुम्हारी मन में द्वेष तो है, मन में है, तो उस व्यक्ति को दुखी मत करो। पानी पिलाना है, बैठाना है, खिलाना है तो हर्षित होकर खिलाओ, भले मन में जो सोच रहा है सोचते रहो, बाकी उस व्यक्ति को जो आ रहा है उससे कम से कम खुशहाल रह करके तुम पानी पिलाओ,
तो उसको भी लगेगा ना कि मुझे भाई देखकर प्रसन्न है, हर्षित चेहरा। महाराज दशरथ जैसे गए, महाराज मित्र इंद्र ने मिलकर आए, बहुत आदर के साथ मिले और अष्टधातु की कुर्सी पर बैठाए और सम्मान किए। बोले मित्रवर, आप तो बहुत दिनों की बात दया की हमारे ऊपर। बोले मित्रवर, मैं तो जानते हैं राजा है, मेरा फुर्सत कहाँ मिलता है। आए बोले तुम बहुत कैसे कैसे समय निकाल कर आए, मैं देखे बहुत दिन हो गया आपसे दर्शन की हुई। उस दर्शन करने के बाद बड़ी खुशी हुआ, आनंदित हुआ। आनंदित होने के बाद कुछ समय जब बीत गया, बोले अब आपकी मित्रवर आज्ञा होता तो हम चलते। एक बार भी महाराज इंद्र ने नहीं कहा कि रुकिए। बोले ठीक है महाराज, आपकी मित्रवर जैसी आज्ञा। तुरंत ने विदा कर दिए। विदा करने के बाद वहां से जब चले आए तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण विद्वान को बुलाए दरबार में से और बोले कि महाराज पंचगव्य इत्यादियों से इस कुर्सी को अपवित्र हो गया है, इसे पंचगव्य से धोकर के पवित्र कीजिए। पंचगव्य ऐसा चीज है जो आपका हाड़ भी अपवित्र होगा नो, उससे पिलाकर करके आपको पवित्र किया जाता है। बड़े बड़े कार्यों में आप पंचगव्य पिलाया जाता है। यज्ञ पद्धति भी चल रहा है तो आपको पंचगव्य पिला करके हाड़ को पवित्र बना करके उस यज्ञ मंडप में बैठाया जाएगा। यही नहीं कि जगह बैठा दिया जाएगा, आपको देवता बना कर करके स्वयं उस मंडप में प्रवेश कराया जाएगा। आप भगवान का पूजन कीजिए, मनुष्य बनकर नहीं, देवता बनाकर। मंत्रस्यः देवता, मंत्र के वश में देवता रहते हैं। जहां बुलाएंगे वहां चले जाएंगे, जहां भेजना चाहेंगे वहां भेज देंगे भगवान। तो इसलिए आपके पंचगव्य ही ऐसा घर में, अगर घर में आपका दोष हो या किसी प्रकार का आपका जमीन अपवित्र हो जो काफी परेशानी कर रहे हैं, तो आप घर में पंचगव्य गड़वा दीजिए। महिमा विधिवत पूजन कर करके घर की मध्य में बीच में आंगन में पंचगव्य गड़वाइए, आपका सारी दोष मिट जाएगा। ये पंचगव्य क्या है? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, सब चीज गाय का ही रहेगा। उसी प्रकार से महाराज मित्रवर्ण की जाने के बाद ब्राह्मणों को बुलाए कि कुर्सी अपवित्र हो गया है। तो ब्राह्मण विचार करने लगे कि महाराज जी कुर्सी अपवित्र कैसे हो गया। इनके ही मित्र दशरथ आकर बैठा करते और एक बार नहीं अनेक बार आए तो ऐसा कुछ नहीं बोले राजा। ये पहली बार ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे कुर्सी अपवित्र हो गया। तो राजा के सामने कोई बोलता नहीं है, बाकी कुछ राजा का सानिध्य में रहने लगते हैं, कुछ हो जाता है तो स्वाभाविक है कि जिसकी सानिध्य में रहता है तो कुछ ना कुछ उससे बोल दिया करते हैं, महाराज ये कुर्सी अपवित्र हुआ कैसे। महाराज दशरथ तो आकर बैठे थे, बोले हाँ। महाराज दशरथ संतानहीन है, उसकी एक भी संतान नहीं है। पृथ्वी भी डरती है, जिसकी कोई संतान नहीं है पृथ्वी भी कहती है कि बोझ मेरे ऊपर पापी चल रहा है। एक गीता शास्त्र कहता है पृथ्वी धंस रही। इसलिए आप पंचगव्य से धुलाया जाए। ब्राह्मण विद्वानों ने बुला करके भाई अब जो राजा का नियम है पालन तो हमें करना। करने लगे पालन। तुरंत ले देवर्षि नारद जी वह पधार जाते हैं। आकाश मंडल से जा रहे थे नारद जी, तुरंत देखे कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया जहाँ अगर भीड़ भाड़ हो तुरंत माइक लेके सटा लेगा, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कारण है, एक एक बात को खोदने लगेगा।
देवर्षि नारद जी विचार यही करने लगे कि भाई हुआ क्या यहाँ, अचानक भीड़ क्यों हो गया। नारद जी बोले नारायण। सब देवता ब्राह्मण बोले क्या हो रहा है। बोले महाराज इस कुर्सी को अपवित्र हो गया, हम लोग पवित्र कर रहे हैं। नारद जी बोले कुर्सी तो ठीक ठाक है, नया है, सुंदर है, अष्टधातु है, ये कुर्सी अपवित्र हुआ कैसे। बोले महाराज दशरथ आकर के इस पर बैठे थे, अपवित्र हो गया। तो बोले कि दशरथ को बैठने से कुर्सी अपवित्र हो गया। बोले हाँ, ये कैसे। हमारे राजा के कथनानुसार ब्राह्मण विद्वान बोले हमारे राजा ने ऐसी प्रकार से, महाराज इंद्र बोले कि दशरथ को बैठने से कुर्सी अपवित्र हो गया। क्यों, ये संतानहीन है, उसका कोई संतान नहीं है। इतना ही नहीं महाराज, मेरी राजा का कथनानुसार कि पृथ्वी मां भी डरती है। नारद जी बोली बोली यह बात है तो हाँ नारायण चलता हूं। नारद जी विचार करके चल रहे हैं। नारद जी अब इधर नहीं जा रहे हैं, अब नारद जी सीधे अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि मीडिया में प्रभाव नहीं का जीवे है। नारद जी जैसे गए, महाराज दशरथ जी मंत्रिमंडलों के साथ बैठकर विचार ही कर रहे थे। तब तक सेवकों से बुलाकर जैसे आदेश दिलाए कि जाकर महाराज को सूचित करो, क्योंकि राजा मंत्री का वहां आदमी रहते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आप सूचना दीजिए तुरंत, महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई व्यक्ति आए हैं और फलना व्यक्ति आए हैं, नाम लिख कर दिया जाएगा। मन हो तो मिलबो, ना तो कब जाए देखो अदर चल जाए व्यस्त रहे। जैसी महाराज दशरथ को नाम पड़े कि देवर्षि नारद जी पधारे हैं, तुरंत राज सिंहासन छोड़ दिए और बोले कि बड़ा सौभाग्य है कि हम अभी मित्र से मिलकर आ रहा हैं और सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हो तो आपका जीवन भी बिगड़ा होगा तो संवर जाएगा। तो मेरा धन है कि देवर्षि नारद जी ऐसे संतों का दर्शन हुआ। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़ी कोटि यज्ञ समान। एक संत की सानिध्य में जाए तो ममता अहंकार त्याग करके जाना चाहिए। आप एक यज्ञ नहीं 100 यज्ञ करोड़ों का फल का आपको प्राप्त होगा। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ममता और अभिमान को त्याग कर करके संत के चरणों में जाना चाहिए। और एक यज्ञ नहीं, आप जितनी भी पैग डाल रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो मन में अहंकार नहीं, आपकी उदारता के भाव। इसलिए मानस में कहते हैं राम कथा में संशय नहीं कर करके जीवन में, राम कथा सुंदर कर ताली संशय बिंग आवन हारे। भगवान की कथा हो तो संशय नहीं हो, ये भावना विचार नहीं करना है कि फलना आदमी बोल रहा है, नहीं, आप उसके गुण को विचार करें। वो आप उसके लायक हैं उसको रखिए, आपके लायक नहीं उसको छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है। महाराज जैसे सुने मंत्रिमंडलों को, मेरे बाद में होगा विचार। चलिए अब स्वागत करने नारद जी को चला जाए। नारद जी को लाकर सम्मान पूर्वक बैठाए। नारद जी तो अब उनकी बात थोड़ी बचेगा, तुरंत चाहते हैं कहकर यहाँ से निकले, हमको यहाँ बैठने से मिलेगा क्या। नारद जी एक बार बहुत स्वागत हुआ, चरण को धोए, बोले नारायण। महाराज दशरथ बोले गुरुदेव अब आपकी सौभाग्य है मेरा, अभी अपने मित्र से मिलकर मैं भी आ रहा हूं। नारद जी बोले कहां से आ रहे हैं। बोले अभी इंद्र के पास गए थे, बहुत दिनों के बाद हम गए, मित्र बड़ा सम्मान किया मुझे। नारद जी बोले हम भी वहीं से आ रहा हूं, आप पहले आए मैं पीछे से आया। बोले अभी
आप भी वहीं गए थे? तो बोले हाँ, मिल तो नहीं हुआ। बोले कि आप निकल गए तो मैं पीछे से गया वहां, मैंने गया तो कुछ देखा, आपने तो कुछ देखा नहीं होगा। बोले नहीं, हम तो कुछ नहीं देखे वहां। बोले यही तो बात हुआ। देवर्षि नारद जी बोले कि आपने कुछ नहीं देखा होगा, बाकी हमने आंखों देखा है। क्या देखे हैं गुरुदेव? बोले आप अष्टधातु के कुर्सी पर बैठे थे। बोले हाँ, अष्टधातु के कुर्सी पर तो मैं बैठे थे, उसी कुर्सी पर आपने बैठा, मैं वहां गया तो आपको आने के बाद उस कुर्सिया का पंचगव्य से महाराज आपका मित्र धोवा रहे थे। बोले वो काहे के लिए? कोई स्वागत, कुछ नया विशेष फंक्शन होने वाला, क्या था पूजा पाठ? बोले कुछ नहीं महाराज, आपको कुर्सी बैठने से अपवित्र हो गया, आप इस राज सिंहासन पर ही बैठे हैं तो आप पवित्र है। ये हम नहीं कह रहा हूं, आपका मित्र इंद्र कह रहे हैं कि महाराज दशरथ को बैठने से क्या पृथ्वी भी डरती है। क्यों? वो संतानहीन व्यक्ति है। बोले नारायण हम चलता हूं। नारद जी इतने कहकर चल दिए। नारद जी को तो टॉपिक देना है ना, आपको ज्ञान देना है ना। नारद जी अब विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, अब आप विचार कीजिए कि भाई कारण क्या हुआ। एक संकेत में किसी भी देखिएगा आप, मोटा अगर कोई शब्द होगा एक सेंटेंस में लिख दिया जाएगा, मोटा हेडलाइन में, इसके बाद व्याख्या नीचे लिखा रहता है। तो नारद जी इतना दे दिए, मैं क्या उतना हमको बताने की थोड़ी समय है। तुरंत महाराज जी दशरथ जी विचार करने लगे। ये बाबा गोस्वामी जी की भी कथन अनुसार इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा ने मानस में भी ऐसा लिखे हैं। बाबा ने मानस में क्या लिखे? एक ही बार भूपति मन माही, अरे भयो गलानी मोरे सूत नहीं। महाराज दशरथ का गलानी हुआ, एक बार भूपति मनमाई, भय गलानी मोरे सूत नहीं। महाराज दशरथ भी विचार किए कि मेरा एक सूत की डोरी भी नहीं है। सही बात बोले हैं। एक भय गलानी मोरे सूत नहीं। महाराज मैं 3 विवाह कर लिया। महाराज दशरथ का उससे पहले कभी चिंता नहीं हुआ, एक बार भी मन में उनका ऐसा जागृत नहीं हुआ। एक बार मन में यही सोचे कि गुरुजी राजा मेरा ही पुत्र है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज तुरंत दशरथ जी विचार करने लगे, सिंहासन पर बैठे, सभी को हटा दिए, जाओ। बात सुनने के बाद सभी मंत्रिमंडलों को अगर जीवन में विशेष चिंता हो जाता है ना, तो कोई भी बात भी अच्छा नहीं लगता है और अपने चिंतन करने लगते हैं। चिता नहीं, व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या है। तुरंत उस विचार में तुरंत नहीं अभाविकता आकर के कुछ गलत कदम उठाने नहीं। महाराज दशरथ जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी जी ने भाव से लिखे, एक ही बार भूपति मन माही, भयवो गलानी मोरे सूत नाही। कई बार एक ही बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सूत नाही। कई बार गुरु की गया
हेलो एक ही बार महाराज दशरथ जी उस सिंहासन से उठे, बोले क्या करना चाहिए। हर एक इंसान को देखिए गुरु की जरूरत है। एक बार केवल जीवन में लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। नहीं, अगर जीवन में भटकते हो तो किसके सहारा लोगे? गुरु के। अगर शायद आपको नहीं बुझाए आपका कोई कार्य में, तो अपने बड़े बुजुर्गों से जाकर के पूछना चाहिए। तुरंत आदेश परामर्श लेना चाहिए कि आपको हम उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। महाराज दशरथ विचार किए कि मेरा ये गलानी को समाप्त किसके घर में होगा? हम गुरुदेव की सहारा लेंगे तो शायद गुरुदेव की कृपा से मेरा ये दुख दूर हो जाएगा। इसलिए जीवन में हमें गुरु बनाते हैं कि हमारे कष्टों का दुख दूर करेंगे। गुरु की गए वो तुरंत मही पाला, शरण लाग करी विनय विशाला। तुरंत महाराज उस सिंहासन से उठकर गुरु की घर चले गए। ना किसी मंत्री को लिए, ना किसी संतरी को लिए, तुरंत किसी को नहीं आनंद फानन में तुरंत चले गए। गुरुदेव की प्रतिदिन अगर किसी कार्य हुआ करता था तो राजा बुला लिया करते थे दरबार में गुरुदेव को। आज बोले गुरुदेव को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं चलना चाहिए। अगर आपकी जीवन में कष्ट है तो आप सहारा लीजिए, जाइए। कहते हैं गुरु की है गयो तुरंत मही पाला, शरण लागी करी विनय विशाला। तुरंत जाके गुरुदेव के गए और चरणों में शरणागत हो गए। पाहिनाथ कहीं पाय बसाई, भूतल पर हूँ लकुट की नाई। तुरंत राजा ने ये नहीं विचार किया, तुरंत जाके साष्टांग दंडवत कर दिया, चरणों में समर्पण हो गए। गुरुदेव मुझे रक्षा कीजिए, त्रायमाम। महाराज दशरथ को देखने के बाद तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए कि महाराज दशरथ काफी चिंतित हैं। इसलिए कि राजा का चेहरा कुमलाया हुआ है। राजा मेरा घर आए थे तो खुशी चेहरा था, प्रफुल्लित हुआ करता था। आज राजा का चेहरा इतना उतरा हुआ, कोई चिंता का कारण है। महाराज वशिष्ठ जी विचार कर रहे हैं, राजा कभी हमें बुलवा लिया करता था दरबार में, आज अपनी अकेले आ गया है। और जाकर के तुरंत निज दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो, कहूँ वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज अपना दूसरा के दुख ना कहला, निज अपना दुख जाकर के गुरुदेव से सुनाया। आज के लोग तो दूसरे के सुख दुख के कहल जाते हैं। बाबा फलवा ऐसे बाहर अपना बारे में कोई दूसरा के बारे में कहने से क्या लाभ। निज अपना बोले महाराज दशरथ की गुरुदेव मेरा दुख का कारण यही है कि मेरा कोई संतान नहीं है ही नहीं। तुरंत वशिष्ठ जी अपना दुख सुना रहे हैं गुरुदेव से। क्यों? अगर अपनी जीवन के दुख सबके पास मत सुनाओ, नहीं तो उपहास भी हो जाएगा। वही सुनाओ कि तुम्हारी दुख को, वो दुख को, दर्द को समझे। अभी नहीं गिरा चलते कहावत कहेंगे बस बन गिरा बड़का बनो तो नहीं जी, नहीं। वही दुख दर्द सुनाओ कि तुम्हें दुख को कोई मिटा सके, उस दुख को समाप्त कर सके। वही गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपने निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तुरंत गुरुदेव के हैं आपके कृपा से धन संपत्ति वैभव सब कुछ भरा हुआ है, बाकी दुख का कारण एक ही है गुरुदेव कि घर में मेरा एक संतान नहीं।
तुरंत वशिष्ठ जी करे बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, समझाने दिया जाए। आज भर कल मानस में दर्शन करेंगे। वशिष्ठ जी इस प्रकार से समझा के और परसों इसी मंच से राम जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। काफी उससे खुशियां मनाएंगे। क्यों? क्योंकि राम का स्वयं में उपासक हूँ और जिस दिन परमात्मा का ही जन्म हो तो कुछ सुबह सूचना है। इसलिए नेवरा गांव में भी भगवान की बाल अवस्था का यहाँ पर भी भगवान राम जी का जन्म होगा, प्रकट होंगे। बधैया, सोहर, फूल, पुष्प, अन्न, धन, सोना सब लुटाया जाएगा इस पंडाल में। उस दिन का छवि स्वयं नारायण भगवान शिव और समस्त आकाश मंडल से देवता भी भगवान को उस छवि को निहारने के लिए व्यतीत रहेंगे। इस पावन, इस हृदय, इस नेवरा गांव में उस छवि को करुणा रस में हम लोग दर्शन करेंगे। और ऐसा शोभा, ऐसा मौका हम लोग का परसों देखने का मिलेगा इसी पंडाल में। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आइए हमारे नागेश जी के द्वारा भजन, तब इसके बाद आरती।